पैसे दीजिए। क्या है ना कि इस मुनीम की वजह से ये सब हुआ। दरअसल मुझे इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था। लीजिए। हरिओम हरिओम। मेरी पत्नी का हार। ये लीजिए, जो आपने मुझे मेरा हार कहकर दिया था। चलो रामबाबू। मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया नंदकिशोर जी। रामबाबू, ये पैसे रख लीजिए, रख लीजिए। कुलकर्णी सरकार के सामने मुझे अपने पुराने रूप में इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि बिना सख्ती के वो ना तो ये हार देते और ना ही ये रुपए। और ये मैंने अपने लिए नहीं वसूला, क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा तुमसे राशि ब्याज के तौर पे ली थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। इसे अपना मुआवजा समझ के रख लो। और जाओ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं आपके एहसान तले दब गया हूं नंदकिशोर जी। आप मेरे लिए देवता बनकर आए हैं। देवता मैं नहीं, साईं है। एहसान है उनका, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। साईं, आज ही सुबह यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे जाने के बाद जो कुछ भी यहाँ हुआ, दामाद जी ने मुझे सब बताया। अजीब बात है साईं, पिता हूं, फिर भी अपने बेटे की तकलीफों को कभी नहीं समझ सका। हमेशा इसे गलत समझता रहा। यहां तक कि ये बंद कमरे में सालों घुटता रहा, तड़पता रहा, और मैं इसकी परेशानियों को समझने की बजाय इसे उल्टा सीधा बोलता रहा। साईं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं दोषी हूं। यदि इतना सख्त स्वभाव का व्यक्ति मैं ना होता तो मेरा बेटा सहदेव अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताता, उसे छुपाता नहीं। हाँ साईं, मैं दोषी हूं। अगर माता पिता अपने बच्चों से सख्ती से पेश आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गलत राह पर चलने लगें। अपनी परेशानी के बारे में उन्हें अपने माता पिता से खुलकर बात करनी चाहिए। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। संसार के सामने अपने अपने दोषों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को बताना, उन्हें स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। और इससे भी कहीं अधिक मुश्किल होता है अपनी उन गलतियों, उन कमियों को सुधारना। और जो कोई भी ऐसा कर ले, समझ लो उसने अपने अहंकार, अपने क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, भय और अज्ञानता के अंधेरे को चीरकर ज्ञान और सच के प्रकाश को पा लिया है। और ऐसा ही किया है आपके बेटे सहदेव ने। आपको गर्व होना चाहिए इस पर, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपको ऐसा बेटा प्राप्त हुआ है जिसमें संसार के सामने अपनी कमियों, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, जो अपने दोष को छुपाने की कोशिश नहीं करता। उसने हिम्मत के साथ स्वीकार किया उन्हें, डरा नहीं वो। और अब यही परिवर्तन इसके नए जीवन की शुरुआत है। साईं,
बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करें। अच्छा साईं, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलो बेटा, घर चलते हैं। चलो। तो तुम एक चित्रकार हो? हाँ, अभी तो शुरुआत ही कर रहा हूँ। मैंने पूना के एक चित्रकार आपटे जी से ये कला सीखी है और ये मेरा पहला चित्र है। शहरों में तो लोग ये चित्रकला देखते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गांव में आकर अपना ये चित्र लोगों को दिखाऊं और उनसे उनकी सुझाव और उनकी राय लूं। लोग तुम्हारे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए? चित्र तो एक चित्रकार का दृष्टिकोण होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो सोचा उसे दर्शाने में सफल रहे तो चित्र अच्छा है, पर अगर तुम्हें लगता है तुम जो बताना चाहते थे वो दिखाने में सफल नहीं हुए, खुश नहीं हो, तो चित्र अच्छा नहीं है। इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला ये दूसरों के हाथ में कैसे हो सकता है? आप एक बैरागी लगते हैं, आप नहीं समझेंगे। समझने की कोशिश तो कर ही सकता है इंसान। बिना कदरदान के कला का कोई अस्तित्व है क्या? अरे इसकी कोई कीमत नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होती। तुम्हें जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता है, ईश्वर करे वो तुम्हें मिल जाए। आत्मविश्वास प्रशंसा से मिलेगा, और प्रशंसा तब मिलेगी जब लोग मेरा ये चित्र देखेंगे, और लोग मेरा ये चित्र तब देख पाएंगे जब आप मेरे चित्र के सामने से हटेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि मुंह पर ना तो कोई सच्ची निंदा कर सकता है और ना ही कोई सच्ची तारीफ। यही कारण है कि मैं पेड़ के पीछे छिप के देखता हूँ कि लोग मेरे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं। अरे चंदू, यहाँ आना। हाँ अभी आया। अरे चंदू, ये पढ़ के बताना तो सही, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है, मैं चित्रकारी में नया हूँ, अपनी कला को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा बनाया चित्र अच्छा है तो सामने रखे एक कटोरे में लाल कंचा डालिए, और अच्छा ना लगे तो दूसरे कटोरे में नीले कंचे डालिए। धन्यवाद। बुराई करने जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं, मुझे अच्छी लगी।
लोग कौन सा कंचा डाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस बात से दुखी हो? मुझे लगा था कि मेरे बनाए इस चित्र की लोग तारीफ करेंगे, परंतु इन कंचों को देख के लगता है कि लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया। मेरे आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंची। तुम्हें जो करना था वो कर चुके तुम। अब वो करो जो मैं कहता हूं। इस पर एक नया संदेश लिखो। लिखो कि जिन लोगों को भी लगता है कि चित्र में कोई कमी है, वो उस कमी को सुधार कर तुम्हारी मदद करें। लेकिन इससे क्या होगा? करके खुद देख लो। इस माह की कमाई मात्र 660 रुपए और 8 आना है। हरिओम हरिओम। शिरडी के हीन दीन लोगों को ऋण देकर इससे अधिक आय की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसी मेरी आर्थिक प्रगति रही तो ना ही मैं जगत सेठ बन जाऊंगा और ना ही केशव को लंदन भेज पाऊंगा बैरिस्टर बनने के लिए। और केशव को देखो, उसकी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं, लेकिन ये मूर्ख गांव वालों के साथ रहकर और मूर्ख बनता जा रहा है। हे विष्णु, धन की बारिश हो ऐसा कोई सुझाव दो, उपाय दो। कौन है आप, और मेरी अनुमति के बिना आपने मेरे वाड़े में प्रवेश कैसे किया? अंता! कौए, पहचाना नहीं मुझे?
कौवे। अरे श्याम बंदर, मेरे मित्र, कैसा है तू? बहुत अच्छा। दादा, क्या हो रहा है? अरे ये मेरा मित्र है श्याम सुंदर। जब मैं वैद की शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय का मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त श्याम सुंदर। अच्छा अच्छा। अरे गधो, देख क्या रहे हो? मेरे मित्र के खान पान की व्यवस्था करो, जाओ। बैठो बैठो बैठो। बताइए मुझे कौवा क्यों कहता था? क्यों? क्योंकि हर समय ये कौवे की तरह चिल्लाता ही रहता था, काव काव। तब से? मतलब अभी। चुप भी करो। और मैं इसे बंदर कहता था, श्याम बंदर। देख बंदर की तरह दिखता है कि नहीं? श्याम सुंदर, बड़ी प्रसन्नता हुई तुझसे मिलकर। हाँ, मुझे भी। सुना है वैदगिरी छोड़ के तुमने निर्माण कार्य का व्यवसाय शुरू कर दिया है? हाँ भी और ना भी। मतलब? ये सच है कि मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, पर ये सच नहीं है कि मैंने वैदगिरी छोड़ दी है। बल्कि वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं दोनों हाथों से धन कमा रहा हूँ। पूछेगा नहीं कैसे? कैसे? मैंने कुछ वैद्यों को अपने यहाँ पर नौकरी दे दी है, मरीजों के इलाज करने के लिए। वो मरीजों का इलाज करते हैं और मैं निर्माण कार्य पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। यानी दोनों हाथों से धन कमाता हूँ। धन कमाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कौवे। जीवन में आए हुए हर मौके को लपकना पड़ता है, समझा? हाँ। अरे खंडू बहू, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, जिससे भी लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है वो उसे ठीक करके मेरी मदद करे। धन्यवाद। इसमें ठीक करने जैसा कुछ भी नहीं लगता है। ये तो बहुत अच्छा चित्र है। मुझे भी कोई कमी नजर नहीं आ रही इस चित्र में। सच में जिसने भी इस चित्र को बनाया बहुत सुंदर बना है। हाँ सच में। बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है इसे ठीक करने से बेहतर है कि हम इस पे काला टीका लगा दें ताकि किसी की नजर ना लगे। सही कहा है नहीं आपने। सिर्फ शब्दों से लोगों का नजरिया इतना कैसे बदल गया, जबकि चित्र तो वही है। किसी की भी कमी निकालना, बुराई करना ये आसान होता है, कोई भी कर लेता है। लेकिन किसी की गलती सुधारने का काम, ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कोई भी नहीं करना चाहता। पर यही सच है हमारे समाज का। बुराई, आलोचना ये सब कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि जिसकी बुराई कर रहे हो उसकी जगह आकर बदलाव का रास्ता दिखाओ, तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। पर मैं अपनी इस कला में बेहतर कैसे हो पाऊंगा अगर मुझे पता ही ना चले कि लोग मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी कमी को सुधारने का
किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कुछ भी करो अपने दिल से करो। किसी और को दिखाने के लिए, किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं। सबसे पहले अपने आप को खुश करो, क्योंकि अगर तुम खुश होगे तो बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। अगर कोई काम तुम्हें अच्छा लगेगा तो बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे काम को नापसंद करें, तुम्हारी बुराई करें, आलोचना करें। कुछ लोग सुझाव भी देंगे। जिस किसी से भी सीख सकते हो सीखो, अपने मन को खुला रखो। अगर सुझाव चाहते हो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के सुझाव के लिए तैयार रहो। अभ्यास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि अभ्यास से ही सफलता संभव है। गलतियों से डरो नहीं, क्योंकि गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि सही क्या है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आत्मविश्वास की ऊर्जा किसी और को मत बनने दो। ईश्वर ने तुम्हें हुनर दिया है, इस हुनर की इज्जत करो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दूसरों की वाहवाही से अपना मूल्य लगाना चाह रहा था, परंतु अब नहीं। अब मैं अभ्यास करूंगा। शुक्र है कि मैं आपसे मिल सका। आपने मेरी दिशा ही बदल दी। दिशा नहीं बदली है, सही दिशा दिखाई है। बदलना तो तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। राम जी भला करें। अरे, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा। बाबा, बाजरे की 10 बोरी लानी है। आहो, खाना लगा देती हूँ, आप भी आई के साथ खाकर ही जाइए। नहीं, हमारा खाना बांध दीजिए। मैं और तात्या शहर जाने के जल्दी में हैं। कभी तो आराम से बैठ के खाना खा लिया कर। तात्या भी तेरे जैसा होता जा रहा है, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने अपने हाथों से पूरन पोली बनाई आज, खाकर ही जाना। शहर कौन सा भागा जा रहा तेरे बगैर? आई, शहर कहीं नहीं भागा जा रहा है, पर जिस काम के लिए जाना है वहां समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या मेरा मन नहीं करता पहले के जैसे आप सबके साथ बैठकर चैन से खाना खाऊं? पर समय बदल चुका है, जीवन की गति बदल चुकी है। तो फिर आपका खाना लगा दूं आई? नहीं, तेरे साथ खा लूंगी। आई, मुझे देर होगी, बहुत काम बाकी है और सारा काम निपटाने के बाद ही खाऊंगी मैं। लेकिन आपको तो ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है ना, आप खा लीजिए। रहने दे, जब मुझे भूख लगेगी मांग लूंगी। ठीक है। लीजिए। साईं, आ गए तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। भाईजामा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आज मैं आप लोगों के साथ ही खाना खाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा समय तो होगा ना आप लोगों के पास? जी जी साई, आपको हम कैसे मना कर सकते हैं? आओ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।
अरे तापी क्या हो गया? चलो। मुझसे और नहीं चला जाएगा। बाबा के साथ जाने में ना यही एक परेशानी है, खुद तो पैदल चलते हैं और हमें भी चलाते हैं। अरे हम बैलगाड़ी से घर तक जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, मना कर दिया गाड़ी वाले को, छोड़ दो बाहर। और कहने लगे पैदल चलने से अच्छा स्वास्थ्य होता है। अरे मुझे तो लगता है कि उन्हें ठीक से रास्ता भी याद नहीं है। बस हुआ, थक गई मैं, अब और नहीं चल सकती। थकना मुझे चाहिए और थक ये लोग गए हैं। बच्चों की तरह क्यों कर रही हो रेणुका? वैसे भी शिरडी पहुंच ही गए, थोड़ी दूर और चलना है बस। चलो मैं ले लेता हूं तुम्हारा सामान, दो चलो। सच में रेणुका बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। और एक आप है, कुछ सीखिए अपने भाई से कि कैसे अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं। ख्याल नहीं रखता तो ये हालत है, ख्याल रखता तो पता नहीं कैसी होती। मैं लेता हूं ना तुम्हारा सामान, लाओ मुझे दो ना। अब तो चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। आई, क्या हुआ? मैं जानता हूं आज जी, आपके लिए चीजें बदल गई हैं। पहले तात्या जब छोटा था तो उसके साथ हंसते खेलते आपका समय भी बीत जाता था। बायजा माँ और आप दोनों मिलकर काम करते थे। काम करते, बात करते, हंसी मजाक करते, कब समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था आपको। अब तात्या बड़ा हो गया है, आपकी भी उम्र बढ़ गई है, तो बायज़मा चाहती हैं कि आप आराम करें और घर का काम वो अकेले ही कर ले। इसीलिए पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, समय नहीं दे पाती आपको। अप्पा और तात्या भी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अब किसी के पास समय नहीं है आपके पास बैठने का, बात करने का। बहुत अकेला महसूस करती है ना आप? मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरी परवाह करते हो तुम लोग, और ये भी मुझे पता है कि तुम लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो भी तुम लोगों को निभानी होती है। लेकिन जब मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता, मुझे मुश्किल होती है, बेचैनी होती है मुझे। ये लीजिए। हमें माफ कीजिए आई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आपको समय देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आज जी के पास बहुत जल्द ही इतनी व्यस्तता हो जाए कि आपको देने के लिए पर्याप्त समय ना हो। मुझे यकीन है कि आज जी का अकेलापन बहुत अधिक समय तक नहीं रहने वाला। कैसे? क्यों साई, कोई मेहमान आने वाला है क्या?
सबूरी तात्या, समय आने पर सब पता चल जाएगा। फरसान, अरे रेणुका, आहो मुझे बहुत भूख लग रही है। दत्ता, बाबा थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं, फिर चलते हैं। चटपटा दिखा नहीं कि इन लोगों का मन ललचा जाता है। कितनी बार कहा इनसे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है। मुझे थोड़ा फरसान दीजिए। अच्छा जी, चलता हूं। आज पूरन पोली आपने बनाई थी ना? हाँ। क्या आप 2 पूरन पोली और दे सकती हैं मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम जी भला करे। चलता हूं भाईजामा। में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आहो, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना है। हाँ तो मैंने कब मना किया? चलो ना, खा लो। ये सिंगदाना, चना, फरसान, नमकीन, कुरमुरा सब दे दो। भाव, भजिया 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 भी। जलेबी भी दे दो। कुछ ही देर में घर पहुंच जाते और वहां हमें खाने को भरपेट पौष्टिक खाना मिलता। बाहर खाने का मतलब पैसा और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी। आजकल के लोग कहना समझते कहाँ हैं। इस नई पीढ़ी को अपनी सेहत की परवाह ही नहीं। ठीक कहा आपने। फिर भी कभी कभी दिल जो कहे वो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, मैं बाहर का नहीं खाता। इसे खा सकते हैं आप, घर की बनी है, किसी बहुत खास ने बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नहीं, ये आपकी है, इसीलिए तो दे रहा हूं। खा लीजिए, किसी ने बहुत प्यार से बनाई है, ले लीजिए। थोड़ा सा ले लेता हूं, नहीं तो ये महाशय मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
और पूरन बोली देना छुटकी। दादा बस भी कीजिए, 8 खा चुके हैं। क्या हुआ, आज आपको अपने खुराक और स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? अरे तेरे हाथ की पूरन बोली खाने के बाद मेरा खुद पर वश ही नहीं रहता। और वैसे भी कभी कभी दिल जो करे वो करने में कोई बुराई नहीं है। अभी कुछ क्षण पहले आपने जो कहा, बरसों पहले मैं अपनी बहन से यही कहा करता था, दिल जो करे वो करने में कोई बुराई नहीं है। और ये पूरन पोली का स्वाद भी तो सही पहचाना आपने। ये पूरन पोली आपकी बहन के हाथ की ही है। लेकिन ये आपको कैसे? आइए, आपको आपकी बहन के घर तक पहुंचा देता हूं। वैसे भी आप उनके घर का रास्ता भूल गए हैं ना? जी। वाह श्याम बंदर, तेरा रुमाल भी यहाँ के लोगों के पहनने वाले कपड़े से अधिक महंगा है। सब पैसे की माया है कौवे। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है। 2-2 गांव का मुखिया जो है वो तो है, लेकिन तेरी जो आर्थिक उन्नति हुई है ना, उसकी तुलना में मैं बहुत पीछे हूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे मौका पहचानना आता है, अवसर का लाभ उठाना आता है मुझे। और तेरे लिए तो ये और भी आसान है। 2 गांव का मुखिया जो है, वो कैसे? यहां शिरडी में विकास का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ना नदी, ना नाले, ना सड़कें, ना कोई सौंदर्यकरण, कुछ भी तो नहीं हुआ है इस गांव में। बिल्कुल अविकसित गांव है ये। यहाँ की प्रगति के लिए, विकास के लिए कुछ कर, नया निर्माण शुरू कर। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो धन चाहिए होगा वो कहां से आएगा? अंग्रेज सरकार को ठोस कारण दो। शिरडी के अंदर तुम क्या विकास करना चाहते हो, उसका प्रस्ताव उन्हें दो। वो अनुमति देंगे और तुमसे लागत पूछेंगे। तब तुम मुझसे संपर्क करो। अगर निर्माण की लागत 10,000 रुपए हुई तो मैं उसकी अनुमानित लागत 20,000 रुपए बताकर प्रस्ताव दूंगा। 5,000 रुपए तुम्हारे और 5,000 रुपए मेरे। घर बैठे हजारों रुपए की कमाई। यही योजना हम तुम्हारे नियंत्रण में जो दूसरा गांव है वहां भी देंगे, और ये हजारों रुपए हम कमाते रहेंगे। विकास का कार्य कभी पूर्ण हुआ है आज तक? हरिओम हरिओम, मतलब घर बैठे बैठे हजारों की आय? कौवे, ये जरूरी नहीं है कि क्या प्रगति हो रही है, जरूरी ये है कि प्रगति कागजों पर क्या दिख रही है। बस 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 बस, सब समझ में आ गया मेरे, और बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करना है वो मुझे पता है श्याम बंदर। क्या सचमुच हमारे घर में कोई आने वाला है? आज जी देखिए तो कौन मिलने आए हैं आपसे। कौन है? आइए।
दरवाजा, कौन आया है? मेरा भाई आया है, मेरा सुदामा आया है, वो भी अपने परिवार के साथ। खुश रहो। खुश रहो। क्या सुदामा, ना पत्र ना संदेश, अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ ताई, सब ठीक है। खबर करता, लेकिन मैंने सोचा यहां आकर आपको चकित कर दूंगा। वो क्या है ना ताई, घर की मरम्मत का काम चल रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, तो ऐसे में वहां रहना मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए अपनी बहन से मिलकर आ जाओ। वर्षों से हम लोग मिले भी तो नहीं है ना, इसीलिए सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ताई, पहचाना? ये मेरा बड़ा लड़का विनायक, और ये इसकी पत्नी तापी। और ये मेरा छोटा लड़का दत्तात्रेय, और ये इसकी पत्नी रेणुका। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आत्या के पैर छूकर आशीर्वाद लो। साईं, अब समझ में आया आप क्यों ऐसा कह कर गए थे। साईं? आप साईं हैं? मुझे माफ कर दीजिए, उस समय मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैंने आपसे ढंग से बात भी नहीं की थी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अभद्रता से तो पेश नहीं आए आप, ठीक है। आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है मैंने, आप सबसे अलग हैं। साईं, पता है मेरा भाई भी इस घर में सबसे अलग था, सबसे ऊर्जावान था, अपनी सेहत के प्रति जागरूक था, चलने का इसको बहुत शौक था, और हमें भी पैदल चलाया करता था। और अभी भी बाबा ऐसा ही करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतने जागरूक हैं, तभी तो इस उम्र में भी इतने स्वस्थ, इतने तंदुरुस्त हैं आप आज ही आए हैं, थके हुए भी हैं। कभी कभी शरीर को आराम देना अच्छा होता है, जरूरी होता है। मुझे पता है रात में खाना खाने के बाद आपको टहलने जाने की आदत है। अगर आज रात आप ना जाएं, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सलाह है आज आप आराम करें, घर से बाहर कहीं भी ना जाएं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।